उम्रा टूर मक्का व मदीना मखसूस शबी बारात इंशाअल्लाह ताला काबतुल्लाह में होगी। 14 दिन का सफर खर्च 38,000 रुपए में क़याम व ताम होगा। पहला काफिला अप्रैल 2013 के आखिरी हफ्ते में रवाना होगा। पासपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2013 होगी। दूसरा काफिला जून 2013 के तीसरे हफ्ते में रवाना होगा। पासपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 मई 2013 होगी। ख्वाहिशमंद हजरात जल्द से जल्द रब्त पैदा करें। अलहाज वज़वार मीर अहमद अली, फोन नंबर 9573718907। ऑफिस का पता यांग कम्युनिकेशन, पुरानी हवेली, दुरेशवार हॉस्पिटल, हैदराबाद। हर मसाला घर घर की पसंद है। हर मसाला 20 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ मस्कत डेयरी कोटले आली। नाज़रीन आदाब, मैं हूं तकी अस्करी बिल्ला और पेश कर रहा हूं ओसीएन शहरनामा। ओसीएन शहरनामे में आपका खैर मकदम करते हुए पहले पेश हैं सुर्खियां। सुर्खियों के पेश करदा हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। मलिका फर्नीचर, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। बाबली प्रोजेक्ट पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कुल जमाती इजलास का इनेकाद। संजय दत्त का सुप्रीम कोर्ट के मुकर्ररा वक्त में खुद सुपुर्द होने का ऐलान, माज़ूरत ख्वाही से इनकार। बरखी बहरान पर तेलुगुदेशम पार्टी के अरकान असेंबली की गैर मौना मुद्दत की भूख हड़ताल जारी। जोगी रमेश का वायएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का ऐलान, जगन से चंचलगुड़ा जेल में मुलाकात। बरखी बहरान और बरखी चार्जेस में इजाफे के खिलाफ 9 अप्रैल को बाएं बाजू जमातों का बंद। और संतोष नगर में मुमताज अहमद खान के हाथों आधार कार्ड सेंटर का इफ्तिताह। लीजिए खबरें तफसील से। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर कानून साज काउंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने जुमेरात के दिन मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत ब्याराम में गैर कानूनी कान करने की तहकीकात का हुक्म दे। उन्होंने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को एक मकतूब तहरीर करते हुए ब्याराम में गैर कानूनी कान करने के ताल्लुक से वाकफियत फराहम की। उन्होंने गिरिजेश तबके से ताल्लुक रखने वाले अराज़ियात को हासिल करके हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी कार करने की रोकथाम का मुतालबा किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जानिब से गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की मजम्मत की। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के 6 अजला में आवाम को पीने के पानी के लिए बूंद बूंद को तरसना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बाबली प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना अजला में पानी की फराहमी का मुतालबा किया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने कभी हमारे मुतालबात को तस्लीम किया और न हमसे कभी कोई मशवरा दिया गया। आंध्र प्रदेश रियासती हज कमेटी का दफ्तर 29 मार्च को आम तातील के बावजूद भी खुला रहेगा। आज़मीन हज की सहूलत के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 मार्च होने के पेश नज़र दफ्तर खुला रखने का ऐलान किया गया है। सदरनशीन हज कमेटी ने तमाम आज़मीन हज से दरखास्त की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए जल्द से जल्द अपनी दरखास्तें दाखिल करें। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस धर्मपुरी श्रीनिवास ने जुमेरात के दिन मरकजी वज़ीर सेहत और रियासती कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात की। दोनों ने रियासत के मसाइल के ताल्लुक से मुज़ाकरात किए और राहुल गांधी की क़यादत में एक शख्स एक ओहदे को रूबामल लाने पर गौर किया गया, जो सदर प्रदेश कांग्रेस बोसा सत्यनारायण के लिए नागुज़ीर है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के वजीर भी हैं। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी सुरावरम सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत के जवाल का आगाज हो गया है।
उन्होंने कहा कि बरखी बहरान के खिलाफ एहतजाज की वजह से रियासती हुकूमत ज़वाल पजीर हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत अक़लियत में आ गई हैं और 2014 के इंतखाबात में गैर कांग्रेसी हुकूमत कायम होगी। तेलुगु देशम पार्टी के अरकान असम्बली रियासत में बरखी बहरान के लिए किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को मुरीद इल्ज़ाम करार दे रहे हैं। उन्होंने बरखी बहरान के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की है। बाएं बाजू की जमातों की जानिब से शुरू करदा इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल हुकूमत के तयखुन पर खत्म कर दी गई, लेकिन बाएं बाजू की 10 जमातें इस मसले पर तेलुगु देशम पार्टी की तायद कर रही हैं। तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बागी कांग्रेसी कायदीन ने भी तेलुगु देशम पार्टी कायदीन से इजहार यगानगत किया है। वाज़ेह है कि तेलुगु देशम ने ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स में भूख हड़ताल का आगाज किया। रियासती असम्बली में हुकूमत की वजाहत पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के अरकान असम्बली ने एमएलए क्वार्टर से असम्बली तक मार्च किया और उसके बाद से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज कर दिया, जिसमें बाज़ कायदीन की आज हालत तशवीशनाक हो गई है और डॉक्टर्स ने उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने का मशवरा दिया है। విద్యుత్ ముఖ్యంగా 7 గంటల తోటి పెంచిన ఛార్జీలు ఉపసంహరించుకోవాలని ముఖ్యంగా కోరుతూ రేపు 9వ తారీఖు నాడు తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన బంద్కు పిలిపిస్తున్నామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈ బంద్లో అందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలని, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరికి, దుర్మార్గమైన వైఖరికి నిరసనగా 9వ తారీఖు నాడు బంద్కు పిలిపిస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक खुद सुपुर्दगी इख्तियार करेंगे। वाज़ेह रहे कि संजय दत्त को 1993 में मुंबई सिलसिलावार धमाकों से मरबूत गैर कानूनी असला रखने की पालाश में 5 साल जेल की सजा दी गई थी। संजय दत्त ने कहा है कि वो माजरत नहीं करेंगे बल्कि खुद सुपुर्द होंगे। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बहुत ही इज्जत अफजाई की है, इसलिए वो कानून का एहतराम करेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान जज्बाती अंदाज में संजय दत्त ने कहा कि मुझे बहुत काम है जिसको खत्म करना है। संजय दत्त ने उनकी तायद करने वालों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत है। I respect the law. I have the highest respect for the Honorable Supreme Court, and I have the highest respect of what the decision is, and I will abide to all the terms and conditions the Honorable Supreme Court has put on me, and I will surrender when the time is given. The Honorable Supreme Court has given me time to surrender, and I will surrender at that time. All I can tell you all is that I have not applied for any pardon. There are many other people who deserve pardon, and I just with folded hands want to tell the media, the honorable citizens of my country and the senior media people is that when I am not going for a pardon, then there is no debate about it. कांग्रेस के रुकन असेंबली जोगी रमेश ने कहा है कि वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस कांग्रेसी रुकन असेंबली ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान आखिरी लम्हे में कांग्रेस से बगावत करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया था। रमेश ने जुमेरात के दिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी से चंचलगुड़ा जेल में मुलाकात की और इस मुलाकात की तौसीक की। खबरअज़ीज़ जोगी रमेश ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में तवील मुद्दत तक शामिल रहकर बड़ी गलती की है, जबकि कांग्रेसी कारकुनों ने तहरीक अदम एतमाद के वक्त उन पर हमला भी किया था। याकूतपुरा असेंबली हल्के के मजलिसी मेंबर मुमताज अहमद खान ने संतोष नगर में आधार कार्ड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि
उनके हल्के में तकरीबन 80% आवाम ने आधार कार्ड हासिल कर लिए हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि जिसके पास आधार कार्ड्स नहीं है वो फौरी तौर पर अपने आधार कार्ड्स हासिल करे। उन्होंने आधार कार्ड्स की हिफाजत से वाकिफ कराते हुए कहा कि रकम मुंतकली स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से हर मुस्तहक शख्स के खाते में 1200 रुपये जमा किए जाएंगे। इस मौके पर कारपोरेटर वाजिद अली भी मौजूद थे। कायम किए गए और तकरीबन 80% लोग आधार कार्ड बनवाए, लेकिन उसके बावजूद भी अब हालिया अरसे के अंदर गवर्नमेंट ने इसका जो एक रखा कि जिस किसी के पास भी आधार कार्ड होंगे उन्हीं को गैस सिलेंडर दिया गया। और उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट जो लो इनकम ग्रुप के लिए एक जो स्कीम निकाली जिसमें हुकूमत की जानिब से उनके अकाउंट के अंदर 1200 रुपीज़ मनी ट्रांसफ़र स्कीम जो बनाई गई, जिसमें 1200 रुपये हुकूमत की जानिब से उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। उस स्कीम के तहत आधार कार्ड बेहद ज़रूरी है। बहरहाल मेरी आवाम से गुजारिश है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीमात हैं उसे इस्तेफ़ादा हासिल करके पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। शुक्रिया। इसी के साथ वैसे चैनलनामा यही ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। Beauty, glamour, style, fashion. What do they mean without Kashish? At Banjara Hills, Doli Choki, Badi Chori, Abbots and Patharghati, Hyderabad. Kashish. Gorgeous fabrics. Beyond the imagination, a precious jewel and the dignity of your inner self. Classy designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Diwandori, Patharghati, Hyderabad. मल्टी कुजाइन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कुशादा डाइनिंग हॉल, एक वक्त में 300 लोगों की कैपेसिटी, बैठने के लिए आरामदेह और खूबसूरत फर्नीचर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सफाई सुथराई का खास इंतजाम, हाइजीनिक और जायकेदार फूड, स्पेशल डिशेस, मुगलई, चाइनीज, तंदूरी और स्पेशल हैदराबादी बिरयानी का मजा लीजिए। बफे की सहूलत, हाइजीनिक माहौल, खूबसूरत एयर कंडीशनड वेव्स बैंके हॉल, हर तरह की पार्टीज के लिए बुक कर सकते हैं। होटल सुहेल वेव्स नियर नलकुंडा क्रॉस रोड्स, मलकपेट, हैदराबाद। चलो खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ आर मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी आर मसाले से बना है। आर मसाले, हर घर की पसंद। आर मसाला घर घर की पसंद है। आर मसाले। Zoni Center, Patharghati and Doli Choki. चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है, इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है, बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अलसफा डेयरी मिल्क
the real taste of India. Malika Furniture's chairperson, Mr. Farooq Ashraf, presents a unique scheme for poor and orphan girls. A complete teakwood set, the very first time, only at rupees 7,500. On more purchasing, dinner set free. On purchasing of more than 15,000, you will get ceiling fan free. On purchasing of more than 30,000, table fan free. Get free mixer grinder on purchasing of 45,000. Get free water purifier on purchasing of 55,000, and on purchasing of more than 65,000, you will get a gold ring absolutely free. This scheme is scheduled from 12th January to 12th March 2013. We have also different type teakwood sets like Maharaja set, Deco Paint, Veneer, Italian, Matte Finish and Glossy. So hurry up, don't miss this opportunity. Contact Malika Furniture opposite Walter Hotel, Moghalpura, Hyderabad. Phone 245-70750, 245-70759. Malika Furniture, presenting Malika Colony, Sri Salem Highway, 25 kilometers far from airport, 100 square yards plots, only at 35, 45 and 55,000. You can get in cash or easy installments. So, don't miss this golden opportunity. For further details, contact Malika Furniture, Malika Colony, Chairman, Mr. Farooq Ashraf Sahab, opposite Walter Hotel, Moghalpura, Hyderabad. Phone 245-70750, 245-70759. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्खती का कारनामा हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कट डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले लेके खा रहे हैं, मस्कट डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कट डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद।